तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। और आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और समझते रहिए। और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, बस आपसे मेरा यही कहना है, ठीक है। आज देखिए मैं लेके आया हूँ टॉपिक है जो कि रिक्तिका। इससे पहले बहुत सा टॉपिक हम पढ़ लिए हैं। देखिए रिक्तिका किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि रिक्तिका का जैसे इंग्लिश में वैक्यूम कॉल्स का, ठीक है। और हम आज इसके बारे में ध्यानपूर्वक हम समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए रिक्तिका क्या है। देखिए आज बात करेंगे रिक्तिका के बारे में कि जंतु एवं देखिए आज बात करेंगे जंतु एवं पादप कोशिका पादप। देखिए इसके बारे में आज बात करेंगे रिक्तिका के बारे में। देखिए जंतु एवं पादप कोशिका में कोशिका के मध्य खाली पैकेट होता है, यानी कि कोशिकांग में यानी कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होता है, जो छोटे छोटे भाग जो पार्ट्स देखे थे, कोशिका के अंदर जो भाग था छोटा छोटा पार्ट्स, उसके अंदर जो और भी पार्ट्स होता है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। देखिए ये जंतु कोशिका का है। जंतु कोशिका का देखिए ये क्या है, जंतु कोशिका का, ये पादप का है, ये जंतु कोशिका का रिक्तिका है, ठीक है। ये जंतु कोशिका का, यह है पादप, यह है पादप का, यह है जंतु कोशिका। ये जो जैसे कि छोटे छोटे, इसमें क्या है, भले छोटा है पर इसमें बहुत ज्यादा की संख्या इसमें ज्यादा है रिक्तिका का। अब पादप कोशिका में भले ही बड़ा दिख, लेकिन कभी कभी विकसित होता है तभी 90% भाग ले लेता है, इसलिए भले ही बड़ा दिख रहा है पादप कोशिका में, लेकिन इसकी संख्या कम होती है, कम होती है। देखिए इसके डिफिनेशन को पहले बात करते हैं रिक्तिका के बारे में, ठीक है। देखिए क्या बोला कि जंतु एवं पादप कोशिका में कोशिका के मध्य यानी खाली पैकेट होता है, यानी कि कोशिका के मध्य में यानी बीच में छोटे जैसा एक पैकेट जैसा रचना होता है जो रिक्तिका होता है, जो खाली पैकेट की तरह होता है, ठीक है। ये तक तो क्लियर। और आगे बात करते हैं जिसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहता है। टोनोप्लास्ट ये देखिए जो दिख रहा है ना आपको, जैसे कि ये क्या है, यानी कि ये पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका अपना ये पादप कोशिका जो बाहर से झिल्ली देख रहा है, तो ये कोशिका भित्ति है कि ना, जो बाहर जो है, जो बाहर से देखिए बारे में बात किए थे, बाहर झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति है। इसका अंदर जो है ये कोशिका झिल्ली होगा बेटा, शॉर्ट में लिख दिया झिल्ली, ये भित्ति, ठीक है। इतना तो क्लियर। इसके जो अंदर जो ये देख रहे हैं पार्ट्स, ये जो आप कहेंगे जो कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जो चारों तरफ से पार्ट्स कोशिका भित्ति कहते हैं, इसका नाम दूसरा कह देंगे तो हम क्या करें, जो नाम वही दिए हैं, क्या है, टोनोप्लास्ट। इसका नाम क्या दे दिए, तो टोनोप्लास्ट। इसका नाम क्या है, जो यानी कि रिक्तिका के चारों तरफ से पतला सा मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से घिरा होता है, इसे क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है। पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है किंतु आकार बड़ा आता है। अब बोलेंगे क्या बोलेंगे, पादप कोशिका में इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है, भले ही आकार दिख रहा है आपको बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा, लेकिन इसकी संख्या पादप कोशिका में कम होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इसका जो रिक्तिका विकसित होती है तब कभी कभी 90% भाग है नहीं ले लेता है रिक्तिका, कभी कभी जब विकसित होता है। लेकिन जो जितना बड़ा दिख रहा है ये उतना है नहीं, यानी कि ये बोला है कि साइज भले ही बड़ा है लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब बात करेंगे जंतु के बारे में, ठीक है। अब जंतु में भले इसका जैसे कि देख रहे भले ही छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन इसकी संख्या क्या ज्यादा होगी। देखिए इसके बारे में क्या बोले, किंतु आकार बड़ा होगा किंतु आकार बड़ा होगा। इसके बारे में क्या बोले, जंतु कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है किंतु आकार छोटा होता है। देखिए छोटा छोटा आकार दिख रहा है ना आपको, छोटा छोटा आकार, यही है रिक्तिका, देख रहे हैं रिक्तिका। इसमें यह रिक्तिका है, यानी कि जंतु में ये रिक्तिका है, पादप कोशिका में ये रिक्तिका है। यही बोल रहे हैं जो पादप कोशिका में भले आकार दिख रहा है लेकिन ये छोटा है, लेकिन कभी कभी विकसित हो जाए जिसके कारण 90% भाग ले लेता है। लेकिन यही जंतु कोशिका में इसकी संख्या ज्यादा होती है, भले आकार इसका छोटी होती है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसकी संख्या अधिक किंतु आकार छुपा है। देखिए पादप कोशिका की रिक्तिका को रसधानी कहते हैं। पादप कोशिका की रिक्तिका को रसधानी कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर इसके अंदर जो भाग, इसके अंदर जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तो रसधानी कहते हैं। रसधानी नहीं, रसधानी। ये जो दिख रहा है बीच के अंदर जो मैटर है, इसमें कुछ खाद्य पदार्थ मिला होता है जिसे हम कहते हैं, देखिए बीच में दिख रहा है आपको ये, इसी को हम कहते हैं रसधानी।
देखिए ये इसको क्या बोले, जो यानी कि बीच में जो टोनोप्लास्ट यानी कि जो है जिस बगल में जो झिल्ली उसे टोनोप्लास्ट पे, इसके अंदर जो बीच का जो गाढ़ा द्रव्य यानी इसमें जो भरा है रिक्तिका के अंदर, इसे क्या कहते हैं, तो रसधानी कहते हैं। रसधानी यानी कि लिक्विड जैसे कुछ भरा हुआ जिसमें रहता है रसधानी में प्रोटीन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, शर्करा, ये सब क्या राजधानी के अंदर मौजूद रहता है। जबकि ये क्या करता है, आगे कोशिका को बढ़ा देता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को, और बोलता है जाओगे यानी कि पकाओ का खाना बनाओ यानी कि एटीपी ऊर्जा का निर्माण करो, उसी के यानी कि आगे दे देता है कौन, तो ये पादप कोशिका में यानी कि जो राजधानी होता है इसमें जो अंदर यानी कि प्रोटीन, अमीनो अम्ल, शर्करा ये सब जो मौजूद होता है यानी कि आगे बढ़ा देता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है और वहाँ एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर जो यानी कि जो प्लेट जैसे छोटा छोटा दिख रहा है, इसको रिक्तिका कहते हैं। भले इसमें छोटा छोटा संख्या दिख रहा है यानी कि छोटा छोटा दिख रहा है, पर इसकी संख्या शायद ज़्यादा होती है। पादप कोशिका में भले इसका ज़्यादा संख्या दिख रहा है लेकिन इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। देखो कौन, पादप कोशिका में, ठीक है। और देखिए जो बाहर का है इसे भित्ति यानी कोशिका भित्ति, जो अंदर इसे क्या कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी बीच में यहाँ देखिए केंद्रक दिखाया हुआ यानी केंद्रक है, ठीक है। और देखिए तो जैसे व्यक्तित्व सकते हैं। इसका कार का बात करें तो देखिए कार का इसका बात करें तो ये जल संतुलन, ये जल संतुलन के जैसे कि झिल्ली कभी कभी क्या करता है, जैसे कि कभी कभी पानी नहीं मिले, जैसे कि कुछ कारण होता है पानी नहीं मिलता है, अगर कोई कारण है जैसे कि पानी समय पर कोई जैसे जंतु या पेड़ पौधा जैसे कि नहीं मिला समय पर, तो ये इकट्ठा करा होता है पहले से इकट्ठा, तो उसे कि पानी देने में भी कभी मदद करता है, ठीक है। और ये जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका तो जल संतुलन पर यानी कि नियंत्रण करता है, कभी जल भी मदद करता है, इसके अंदर कुछ जल भी या लिक्विड पदार्थ भी भरा होता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर बात करें तो कचरा संग्रह करता है। आप देखिए हमारे घरों में डस्टबिन होता है, कचरा उचरा बाहर फेंकने के लिए क्या रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं। कोई भी कचरा हो उसमें डालेंगे, या कूड़े अगर कोई यानी कचरा लेने वाला आता है ना नगर परिषद, उसमें डाल देते हैं, उसके सारे आगे बढ़े तो कहीं और फेंकते होंगे। तो वही क्या करता है, ये कूड़ेदान में डालते हैं यानी कि आगे बढ़ते हैं यानी कि डस्टबिन में डालते हैं। तो वही क्या करता है, जब यहाँ कचरा जमा हो जाता है बहुत, तो क्या बोलता है, जैसे कि जो रिक्तिका होता है बोलता है क्या कोशिका झिल्ली, इसको बोलता है कोशिका झिल्ली, हमारे पास कचरा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा मदद करो, कोशिका थोड़ा है ना जो कचरा है उसे बाहर फेंक देते हैं। तो क्या करता है, जो भी इसके पास कचरा मौजूद होता है तो यानी कि झिल्ली के सहारे क्या होता है, उसे बाहर फेंक देता है, किसी कचरा संग्रह यानी कचरा संग्रह करके उसे बाहर फेंकने में मदद करता है। अपशिष्ट पदार्थ का बाहर करता है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ आप पहले तो यानी कि जो भी कचरा उचरा होगा उसका संग्रह कर लेगा, इसके बाद जो कचरा हो जाए पदार्थ है उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, ठीक है। इसके बाद कोशिका को कठोरता प्रदान करता है यानी कि मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका क्या है, जंतु के अंदर भी होता है और पादप के अंदर भी, और माइटोकॉन्ड्रिया की उस समय बात किए थे तो माइटोकॉन्ड्रिया पौधा के अंदर भी होता है, जंतु के अंदर भी होता है। एक से बार मिस्टेक कर गए थे, बोल दिए थे कि जंतु में होता है पादप में नहीं होता, सॉरी इसके लिए। चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए आया है तारकाय, ठीक है। अब देखिए तारकाय, देखिए इंग्लिश में से कहते हैं सेंट्रोसोम। देखिए ये भी कमाल का टॉपिक है, ध्यान पूर्वक समझिए और देखते रहिए ये क्या बोल रहा है। देखिए इसका पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। भाषा अनुसार जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक बेलनाकार संरचना पाई जाती है कि जंतु कोशिका में, ये जंतु कोशिका का बात करें कि जंतु कोशिका में तारकाय होता है, पादप कोशिका में नहीं। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक छोटा सा देखिए इस तरह रचना होता है जो कि पतला सा होता है, जिसे बेलनाकार जैसा रचना होता है, इसी को तारकाय कहते हैं, जो कि बेलनाकार कार जैसी संरचना पाई जाती है जंतु कोशिका में। केंद्र के बगल में रहता है, छुपा छोटा सा प्यारा सा केंद्र के बगल में रहता है जंतु कोशिका में, उसे क्या कहते हैं तारकाय। छोटा सा प्यारा सा साइड में केंद्र के बगल में छुपा है। आगे देखिए बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये चमकता हुआ दिखता है। अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखें ना, माइक्रोस्कोप में
माइक्रोस्कोप में देखने के बाद बोला कि ये यानी कि चमकता हुआ दिखता है, हीरा जैसे चमकता हुआ प्रतीत होता है माइक्रोस्कोप के देखने के बाद, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये एकदम चमकता हुआ प्रतीत होता है, ये बोला, ठीक है। और क्या बोला, देखिए इसमें सेंट्रियोल दो वृत्तीय संरचना पाई जाती है, इसमें है ना सॉरी सेंट्रियोल अलग है, इसमें दो वृत्तीय संरचना पाई जाती है, दो वृत्तीय संरचना पाई, यानी कि दो अलग अलग, देखिए ये अलग है, यानी कि जो इकट्ठा यानी कि एक जैसा छड़ जैसा रचना दिख रहा है, इसे कहते हैं माइक्रोट्यूबुलस, जो कि एक जैसा है कि सजाने में मदद करता है, यानी कि मकाराकार को, ठीक है। और सेंट्रियोल यानी कि नीचे ऊपर को कवर करता है, समझे, हम आगे बताने वाले हैं, देखिए, ठीक है। ये दो वृत्तीय संरचना का निर्माण करता है, संरचना यानी कि होती है दो वृत्तीय संरचना, देख रहे हैं, एक नीचे यानी कि ऊपर से कवर कर रहा है, ये तरफ से कवर कर रहा है, दो वृत्तीय संरचना पाई जाती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल जो वृत्तीय संरचना यानी ऊपर का संरचना अलग, नीचे का संरचना अलग है, दो वृत्तीय संरचना होती है। और क्या बोल रहा है कि इसमें पतली पतली नलिकाएं होती है, देख रहे हैं, पतली पतली नलिकाएं होती है, जो पतली पतली, जिसे क्या कहते हैं माइक्रोट्यूबुलस, ये बताया था अभी, जो पतली पतली जो नलिका दिख रहा है, जो पतली पतली जो छोटी छोटी, उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोट्यूबुलस, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुलस, ठीक है। इधर तक तो क्लियर हो गया हो। अब इसका कार्य का बात करते हैं, इसका कार्य क्या है, कारक है का क्या, ये अगर बात करते हैं, कोशिका विभाजन जब होता है, जब कोशिका का जब विभाजन होता है तो उस समय में ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। जब कोशिका जब विभाजन हो रहा है जंतु कोशिका में, तो उस समय भी ये मदद करता है। और क्या, ये क्रोमोसोम की सुरक्षा करता है, क्रोमोसोम क्या है, अभी हम जस्ट आगे हम बात करेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, जैसे कि इसको है ना क्रोमोसोम यानी कि जो सेंट्रोसोम जब कवर बनाता है दूसरे को जोड़ने के लिए मदद करता है, तो उस समय क्रोमोसोम की ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। और क्या है, ये प्लेजिमा का निर्माण करता है, ये क्या करता है, प्लेजिमा, ये बोलेंगे प्लेजिमा क्या है, आप कुछ भी को समझते हैं, जो जैसे कि पैरामीशियम को देखे होंगे आप, जैसे कि कैसे देखे होंगे आप माइक्रोस्कोप से, अगर आप जैसे मछली का जो पीछे नहीं होता है, जो इस तरह भागने में मदद करता है, यानी कि मूव करने में, आगे भागने में मदद करता है, सेम इसमें भी यानी कि होता है, जो कि है सेल को आगे बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि जहाँ साइड पहुँच, यानी कि जहाँ उसे पहुँचाना है उसे मूव कराने में मदद करता है। तो ये प्लेटलेट्स का निर्माण करता है, जो कि ये कोई भी सेल को जहाँ वहाँ पहुँचाना है, तो ये लेकिन जब निर्माण हो रहा है उस समय भी मदद करता है, और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है जब एक सेल को दूसरे सेल जो है अगर जाना हो, ठीक है। अब फिर से रिपीट कर देते हैं, तो क्या इसका निर्माण है ना सेंट्रियोल करता है, प्लेटलेट्स का निर्माण कौन करता है, तो सेंट्रियोल करता है। फिर से देखिए ये क्या है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, छोटा मतलब यानी कि छोटा सा जंतु कोशिका में पाया जाता है, केंद्र के बगल में एक छोटा सा होता है, ठीक है, जिसे माइक्रोस्कोप में देखने पर ये चमकदार जैसा दिखता है, छोटा सा। और इसमें क्या होता है कि दो वृत्तीय संरचना होती है, दो वृत्तीय संरचना पाए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, जिसे पतली पतली नलिकाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोट्यूबुलस कहते हैं। इसका दो तीन कार्य करते हैं कि कोशिका विभाजन जब होता है जंतु कोशिका में, तो उस समय भी मदद करता है, और क्या क्रोमोसोम की सुरक्षा करता है, और साथ साथ प्लेजिमा का भी निर्माण करता है। और हम आगे बात करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए बात करने वाले हैं कि केंद्र के अंदर क्या क्या भाग होता है। देखिए हम पहले बाह्य संरचना के अंतर्गत देखे, बहुत से पार्ट देखे बाह्य संरचना के अंतर्गत, क्या देखे थे, तो अंतःपर्दवी जालिका थे, देखे थे राइबोसोम, देखे थे कोशिका झिल्ली देखे थे, कोशिका भित्ति देखे थे, क्या मध्य संरचना के अंदर भी देखे, मध्य संरचना के अंतर्गत भी देखे थे, क्या बहुत सारा भाग देखे थे। तो देखिए जो हम ये बात कर रहे हैं कि बाह्य संरचना, देखिए ये पहले हम समझाते हैं बाह्य, ये क्या है, कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका, बीच में क्या है, केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक। हम इसका पार्ट यानी कि ऊपर वाला तो भाग ऊपर का बात है बाह्य संरचना, यानी कि बाहर का बात हम कर चुके हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बारे में। इसका अंदर भी हम पार्ट्स कुछ बात किए थे, कुछ बाकी भी है, तो इसके यानी कि जीव के अंदर कुछ बात किए थे, क्या कि बहुत सा गोल्जी का राइबोसोम, अंतःपर्दवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कारक का अभी भी देखे थे, लवक के बारे में जो भी चर्चा की थी, उल्टा जो भी हम किए थे इसके अंदर। अब हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में, यानी कि बीच में जो केंद्रक है इसका हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, केंद्रक के बारे में। तो देखिए जो केंद्रक को हम अगर देखें तो देखिए केंद्रक इस तरह दिखता है, देख रहे हैं केंद्रक को इस तरह, जो कि 1837 में आपको आधे होगा कि
रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1831 में जो बोला था कि बीच में एक तो ढप्पा जैसा गोल जैसा एक संरचना देखे थे जो कि गोल है, उसका नाम क्या दिए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसका नाम दिए थे केंद्रक। यही बोले थे कि जो कोशिका का नियंत्रण है ना केंद्रक ही करता है, यानी कि पूरा परिवार का है ना समान, यानी कि पूरा परिवार का जो मुखिया है, जो पूरा परिवार का जो मैन है वही यही है, यानी केंद्रक के है। तो देखिए हम इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए केंद्रक के बारे में, तो देखिए केंद्रक के बाहर, जैसे कि केंद्रक की पहले बात आगे केंद्रक की जो पहले बाहर की बात करें, तो केंद्रक के बाहर अगर बात करें तो देखिए अगर इसका पहले बाहर तो केंद्रक झिल्ली जो चारों तरफ से दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? क्या है? केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है। और इसकी जो अब केंद्रक झिल्ली है और इसकी जो बीच में पार्ट्स दिख रहा है, यानी कि जो आप वो क्या छिद्र है, केंद्रक छिद्र, यानी कि बीच में छिद्र है, ठीक है, जिसके कारण जल का छोटा मोटा कण अणु यानी कि इस पार से उस पार जा सकते हैं। अगर केंद्रिका से आपको बताए थे, अगर यानी केंद्रक से जब राइबोसोम निकलता है अंतःपरदवी जालिका के जाकर सड़ता है, तो यही छिद्र के कारण, यही छिद्र से निकलता है, लेकिन राइबोसोम में जाकर अंतःपरदवी जालिका में सड़ता है। ये क्या करना चाहिए? यही छिद्र के बारे में बात की। और क्या है? केंद्रक छिद्र, इसे क्या करते हैं? तो केंद्रक छिद्र देखते हैं। इसके बाद क्रोमेटिन जालिका जो धागे की संरचना दिख रहा है आपको इस तरह घूमे हुए घुमान जैसे ये जो घूमे हुए रचना, इसे क्या करते हैं? तो क्रोमेटिन जालिका, उसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। और अगर बात करें तो देखिए कोशिका के अंदर जो भी द्रव देखें तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, ठीक है। जीव के अंदर जो द्रव होता है जीव द्रव, इसीलिए केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है तो केंद्रक द्रव, ठीक है। देखिए बीच में जो लिक्विड द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव। इसके बाद जो छिद्र का वाले केंद्रक द्रव देखे थे। और आप आवाज का भी आता होगा क्योंकि कुछ काम चल रहा है ऊपर, ठीक है। देखिए बात करते हैं इसका कार्य। तो डीएनए जो बीच में है, देखिए डीएनए या क्रोमेटिन फाइबर की सुरक्षा करता है। तो डीएनए भी होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए भी होता है, तो ये डीएनए बोल सकते हैं क्रोमेटिन फाइबर का ये सुरक्षा करता है। बीच में डीएनए आगे जाकर आप पढ़ेगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं जो डीएनए या क्रोमेटिन फाइबर का, जो क्रोमेटिन फाइबर जो देख रहा है तो बीच में इस तरह ये इसका है ना कौन सुरक्षा करता है, ठीक है, इसका सुरक्षा करता है कौन? केंद्र बीच का, बाहर से तो इसका सुरक्षा अंदर तो करेगा ही। और इसे देखिए इसका हम बात नहीं किए थे, जो आपको ये दिख रहा है ये इस तरह की घुमा हुआ रचना दिख रहा है, इसे कहते हैं केंद्रिका। इसे क्या कहते हैं? तो केंद्रिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। इस चीज से निकलता है, ठीक है, जो छोटा छोटा राइबोसोम को पैकेट जो निकलता है इसे। इसके बाद कहते हैं राइबोसोम का निर्माण करता है आरएनए का निर्माण करता है, जो कि इससे निकलने के बाद अंतःपरदवी जालिका में चिपक जाता है। तो देखिए इतना तो आपको समझ आ गया होगा, जो कि रॉबर्ट ब्राउन के 1838 में खोज गए थे और इन्होंने बताए हुए थे कि जो इसका जो यानी कि केंद्रक का पूरा नियंत्रण सबसे पहले तो यही करता है, यानी कि कोशिका का पूरा नियंत्रण केंद्रक ही करता है। अगर केंद्रक नहीं होता तो कोशिका नहीं होता, क्योंकि पूरा मालिक का यानी कि पूरा मालिक पर ही जिम्मेवार जाता है, जो भी मालिक बनता है, यानी कि केंद्रक किसका? कोशिका का मालिक है। यही कौन बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब बताए थे? तो 1831 में। आज काफी आवाज आया होगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। यदि कंप्रोमाइजिंग कर लीजिएगा। अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, और नए नए समय पर अपडेट आपको मिलते रहेगा। इतना तक ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और इसे भी मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।